नमस्कार। आपको पता होगा कि पिछले 3 दिनों से देश में ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल बुलाई गई थी। उसका कारण ये दिया गया था कि जो अभी कानून पास हुआ है उसमें ट्रक ड्राइवरों को 7 लाख रुपया जुर्माना और 10 साल की सज़ा का प्रावधान किया गया है। लेकिन इसी के हिसाब से अलग अलग जगहों में, अलग अलग शहरों में जहाँ भी मर्जी हो रही है वहाँ पे ही जाम देखने को मिल रहा है। और पिछले 2 दिनों में ये इस तरह से अफवाहें फैल गई और बहुत सारे न्यूज़ चैनलों में, बहुत सारे अखबारों में ये आया भी कि बहुत सारे पेट्रोल पंप बंद हो जाएंगे, फ्यूल की सप्लाई नहीं होगी। और इसका नतीजा ये हो रहा है कि लोग ज़रूरत न होने के बावजूद भी अपनी गाड़ियों में तेल भरवाए जा रहे हैं और इससे अर्थव्यवस्था भी प्रभावित हो रही है। सबसे पहले ये समझना होगा, और इससे पहले भी कोविड काल में भी जब हर चीज़ बंद था तो भी पेट्रोल पंप, एम्बुलेंस, हॉस्पिटल, मेडिसिन, जो भी एसेंशियल सर्विस के दरमियान आती है सेवाएं, वो चालू थी। क्योंकि ये कहीं ना कहीं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आम जन को प्रभावित करती है। ये तो सब जानते हैं कि कोई भी एसेंशियल सेवा देश में ज़रूरी होता है, उसको किसी भी प्रकार के घटनाक्रम से नहीं जोड़ा जा सकता और वो हमेशा से चालू रहता है। लेकिन अभी इस कानून को लेकर के जिस प्रकार से देशव्यापी हड़ताल बुलाया गया, ट्रक एसोसिएशन के नाम पे हड़ताल किया जा रहा है, ये कहाँ तक जायज़ है, इसको समझने की ज़रूरत है। पहले जो कानून था आईपीसी, भारतीय न्याय संहिता के अनुसार 106(1) के तहत ये जो सज़ा का प्रावधान था, पहले 5 साल की सज़ा और 2 लाख रुपए तक की जुर्माना की व्यवस्था थी। उसी को अपडेट करके 106(2) के तहत 10 साल की सज़ा और 7 लाख रुपए जुर्माना की व्यवस्था इस कानून के तहत की गई है। अब लोग इसका भ्रम इस प्रकार से फैला रहे हैं, और कई जगहों पे आपने ड्राइवर भाइयों से बात भी की होगी, तो उनका कहना है कि हम लोग तो गरीब आदमी हैं, अगर किसी की घटना में मौत हो जाती है, अगर वो वहाँ से फरार हो जाते हैं तो भी ये कानून उन पे लागू होगा। और उनका ये स्पष्ट मानना है, और हम सब जानते हैं कि जो भी ट्रक चलाते हैं और कोई भी अपने घर से ये जुर्माना नहीं दे सकता, ये सही बात है। लेकिन आप सभी ये जानते हैं, कानून जब तक किसी भी चीज़ के लिए
कड़ा नहीं होगा तब तक लोग उसका पालन भी नहीं करते। तो कानून होना बहुत ज़रूरी है ताकि कोई भी काम करने के पहले लोगों को ये डर रहे कि हम जो कर रहे हैं वो सही है या गलत। उनके अंदर में एक डर होना बहुत ज़रूरी है। आपने अलग अलग शहरों में देखा होगा, बाइक पे लोग चलते हैं लेकिन हेलमेट नहीं पहनते हैं। वो 80, 90, 100 के स्पीड में भी गाड़ी चलाएंगे लेकिन वो हेलमेट को ज़रूरी नहीं समझते हैं। लेकिन जब उसी में एक्ट में सुधार किया गया और जुर्माना को बढ़ाया गया और प्रशासन के द्वारा सख्ती से लागू करने पे उसका प्रभाव आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। जहाँ पे लोग पहनकर हेलमेट नहीं चलते हैं वहाँ पे उनको हेलमेट पहनने के लिए वो मजबूर हो गए और साथ में जो पीछे बैठते हैं उनके लिए भी हेलमेट की अनिवार्यता निश्चित की गई है। इसका असर ये हुआ कि जैसे जैसे जो लोग इसका विरोध कर रहे थे, जो लोग इसको नहीं मान रहे थे, जब उन पे जुर्माना हुआ तो आगे से वो ऑटोमेटिकली सतर्क हो गए और कभी भी रास्ते पे चलने के लिए वो हेलमेट का प्रयोग करने लगे। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जब तक कानून कड़ा नहीं होगा तो लोग उसको मानेंगे नहीं और कानून का कड़ा होना देश में बहुत ज़रूरी है। इसी माध्यम से घटनाओं को कम करने की कोशिश की जा सकती है। आज ट्रकों की ही बात, ट्रक ड्राइवरों की ही बात क्यों हो रही है? हालांकि इस एक्ट के तहत सारे जितने भी तरह की गाड़ियां होती है, चाहे वो 4 व्हीलर हो, बाइक हो, ट्रक हो, टैक्सी हो, जितनी भी संसाधन है वो सारे लोगों पे ये कानून लागू होता है। लेकिन सिर्फ ट्रक ड्राइवर इसको अपने साथ हो रहे नाइंसाफ़ी को मानते हैं और उसके ही आधार पे वो हड़ताल करने के लिए आए। उनका ये भी कहना है और ये अक्सर होता भी है, कहीं किसी प्रकार की अगर ट्रक से घटना हो जाती है, अगर कोई व्यक्ति दिव्यांग हो जाए, उनकी मृत्यु हो जाए, तो जनरली वो गाड़ी को छोड़ करके भाग जाते हैं। और अगर ये घटना रात के समय होती है तो वो गाड़ी चढ़ा के गाड़ी सहित चले जाते हैं। उनका ये स्पष्ट कहना है और ये होता भी है कि अगर हम वहाँ रुक गए और पब्लिक ने घेर लिया तो वो उसको ऐसे भी मार देगी और मार देती है। ऐसी घटनाएं कई बार घटी है। लेकिन आपको पता होना चाहिए उस पे भी देश में पहले से मॉब लिंचिंग का एक कानून पहले से है, IPC 103। तो कोई भी 5 से अधिक व्यक्ति अगर इस प्रकार से किसी ड्राइवर के साथ में अगर उसको मारने के लिए आते हैं तो उन पे ऑटोमेटिकली मॉब लिंचिंग का कानून लागू होता है और उस पे न्यायालय के द्वारा केस चलेगा। इसमें सबसे ज़रूरी बात यह है, अगर मान लीजिए किसी गाड़ी से एक्सीडेंट होता है तो कम से कम सबसे पहले उसको रुक करके ये देखना चाहिए कि जिस
आदमी के साथ, जिसके साथ भी ये घटना घटा है, वो जिंदा है, और अगर जिंदा है तो सबसे पहले उसको हॉस्पिटल पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। आप इससे एक भलाई का ही काम करेंगे। लेकिन अक्सर ये देखा जाता है कि घटनाक्रम के दौरान घटना करने वाले इसको ये सुनिश्चित करने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं कि हमने जो किया ये उसके बाद हम वहाँ रुके। वो किसी भी तरह से वहाँ से भागने के प्रयास में रहते हैं। कानून ये कहता है, अगर घटना घटती है, आप ठीक है गाड़ी आप वहाँ पे छोड़ दिया, तो आप सबसे पहले जो भी नज़दीक के थाना होते हैं आप उसमें जा कर के आप सारी घटनाओं का ब्यौरा दें और बताएं कि आप से ये घटना घटी है और मैं उसको बताने के लिए आया हूँ। इससे क्या होता है, उसके साथ भी एक सहानुभूति जुड़ जाती है और वो बेलेबल हो जाता है। समझना ये है, जो ये अफवाह फैलाया गया कि ट्रक ड्राइवर को पैसे देने पड़ेंगे, इसको इस तरह से देखें, कोई भी गाड़ियां जो रोड पे चलती है, उन गाड़ियों का इंश्योरेंस होता है और उसकी रिकवरी इंश्योरेंस कंपनी से की जाती है। और ये होना भी चाहिए कि ड्राइवर जो हैं वो ट्रक मालिकों से, इंश्योरेंस कंपनी से उस व्यक्ति की मदद करें जिसकी घटना में मौत हो गई है या वो डिजीज़ में चला गया है। आप इसको ये भी तो सोचिए कि आप ये सोच रहे हैं कि मुझे अगर भीड़ पकड़ लेती है तो मुझे मार देगी, लेकिन उस व्यक्ति के बारे में सोचिए जिसकी इस तरह की घटनाओं में अगर मौत हो जाती है, उसके परिवार का क्या हाल होगा, वो भी बहुत समझने की ज़रूरत है। तो सिर्फ अपना देखकर चलना कहाँ तक सही है, इस पे भी विचार करने की ज़रूरत है। हाँ, ये सही बात है, बहुत सारे चीज़ हैं जो कि होनी चाहिए और सिर्फ कानून बना देने से नहीं होगा, उसको इम्प्लीमेंट करने की भी ज़रूरत है। और उस दिशा में अक्सर आप देखते होंगे कि आजकल नेशनल हाईवे हों, स्टेट हाईवे हों, हर जगह पे लाइट की पूर्ण व्यवस्था हो रही है। जगह जगह पे सीसीटीवी का होना ज़रूरी है। और मेरा मानना है कि किसी भी प्रकार की कॉमर्शियल या प्राइवेट जितने भी तरह के वाहन हैं जो रोड पे चलते हैं, उसमें कैमरा लगा होना अनिवार्य करना चाहिए और उसकी मॉनिटरिंग जिस राज्य में वो चल रही है, मान लीजिए जो प्राइवेट गाड़ियां हैं वो तो जिस प्रदेश में है वहाँ जाती हैं, कहीं दूसरे प्रदेश में भी जाती हैं, उसका एक ऐसा प्रावधान होना चाहिए कि वो पुलिस के कंट्रोल रूम से जब वो उस प्रदेश में हो, दूसरे प्रदेश में जा रहे हो, ऑटोमेटिकली उससे कनेक्टिविटी उसकी होनी चाहिए और हर एक गाड़ियों का रिकॉर्ड कंट्रोल रूम में होना चाहिए
और किसी भी प्रकार की अगर घटना घटती है तो वो रिकॉर्ड हो जाए। मुझे लगता है हर किसी को सिर्फ कोई भी कानून आ गया इस पे हाय तौबा मचाने की जगह उसमें क्या लूप फॉल्स है, उसमें क्या सुधार की गुंजाइश है, उस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कोई भी कानून बनता है तो कहीं ना कहीं वो सबके हित के लिए ही होता है। और ख़ास करके हिट एंड रन मामले में तो कानून का कड़ा होना बिल्कुल ही जायज़ है और ये होना भी चाहिए। कहीं न कहीं एक प्रयास ये होता है कि लोग उसको माने और उनकी एक गति सीमा निर्धारित हो, उसके अनुसार वो काम करें। जनरली आप देखते होंगे रात में जितनी भी ट्रकें चलती है, कोई भी आदमी से आप बात करेंगे, हर कोई एक ही बात बोलता है, वो तो पिया हुआ होगा और पी करके गाड़ी चलाता है, जिसके कारण इस प्रकार की घटनाएं घटती है। मेरा उन ट्रक भाइयों से भी कहना है, आप जल्दी के लालच में कोई ऐसा काम न करें जिसका नुकसान आपको उठाना पड़े। हर किसी की एक क्षमता होती है, काम तो जब तक ज़िंदगी है करना है, लेकिन एक समय सीमा होती है किसी भी काम करने की। आप 10 घंटे गाड़ी चला सकते हैं तो आप 10 घंटे ही चलाएं, उसके बाद गाड़ी को आराम दें, खुद को आप आराम दें, ताकि आप फिर से अपनी नींद को पूरा करें और अपने गंतव्य की ओर बढ़ें। इससे निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं घटनाएं जो घट रही है उसमें कमी आएगी। और हर किसी को यह प्रयास करना चाहिए कि जितनी कम से कम हो सके घटनाएं घटे। अक्सर रोड पर जब हम लोग चलते हैं, आप कितने भी कम लिमिट में गाड़ी को अपने कंट्रोल में चला रहे हैं, लेकिन कई बार देखने को मिला है कि कोई आप अपने साइड में हैं, सेपरेटली आप जा रहे हैं, आपकी गाड़ी की भी स्पीड कम है, आप देखेंगे अचानक से पीछे से कोई गाड़ी आकर के आपको पीछे से ठोक देती है। इस प्रकार की घटनाएं आम हो गई है और अक्सर रोड पे ये चीज़ देखने को मिल रहा है। इसलिए कानून का कड़ा होना बहुत ज़रूरी है। उसमें लूप होल्स अगर कुछ होते हैं उसके लिए बात होनी चाहिए, उसमें सुधार होनी चाहिए, उनके हित के बारे में भी सोचना चाहिए। ट्रक भाइयों को या और भी जो कमर्शियल वाहन के ड्राइवर हैं उनके लिए भी कुछ व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन कानून के दायरे में हर चीज़ की व्यवस्था पहले से है। अगर उसमें कोई अच्छा प्रयास हो रहा है उसका समर्थन ज़रूर करना चाहिए। और आप लोग भी इस चीज़ को लोगों को बताएं, जानकारी होनी ज़रूरी है ताकि इस प्रकार की घटनाओं को कम किया जा सके। हमने एक प्रयास किया है कि कैसे इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपको कोई सुझाव देना हो तो ज़रूर दें, हम अपनी बातों को आगे और विस्तार से रखेंगे। ये प्रयास हर उन
ट्रक ड्राइवर भाइयों के लिए है, वो भी इस बारे में एक बार ज़रूर सोचें कि क्या वो जो कर रहे हैं वो सही है या गलत, और उसके हिसाब से अपने आप को ढालने की कोशिश करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगे शेयर ज़रूर करें, लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।